नमस्कार दोस्तों, आज हम गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बताएंगे। मैं अनमोल विचार सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले हैं। आइए हम सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय, जिसे ज्ञान, कर्म, संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास के बीच के संबंध को समझाया है। भगवान ने बताया है कि कैसे ज्ञान प्राप्ति से कर्म को संन्यास में बदला जा सकता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत। दोस्तों, भगवान कृष्ण एक महान योगी थे। वे सृष्टि के आदि और अंत के ज्ञाता थे। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी थे। उनका अस्तित्व हर काल में रहा है और सदा रहेगा। इस योग का ज्ञान आखिर आया कहां से? भगवान श्री कृष्ण अब इसकी जानकारी दे रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। ज्ञान हमेशा किसी स्रोत से आता है और धीरे धीरे फैलता है। यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से सूर्य तक पहुंचा और फिर गीता के माध्यम से हम तक आया। यह सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है। हालांकि बीच में ऐसा भी समय आया जब यह योग ज्ञान पृथ्वी से लुप्त हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसलिए हम इस योग के सार को, गीता में कृष्ण की बातों को आपके पास ला रहे हैं। स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हेतुत्तमम्। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए मैंने यह पुरातन योग आज तुझसे कहा है। यह एक महान रहस्य है जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के भक्त और मित्र दोनों हैं, इसलिए कृष्ण उसे यह सदियों पुराना योग सिखा रहे हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि हालांकि यह गुप्त रखने योग्य है, फिर भी वे अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानिया त्वमाधो प्रोक्तवानिति। अर्जुन भी हमारी तरह एक साधारण मानव है। उसके मन में भी वही सवाल उठते हैं जो हमारे मन में आते हैं। वह कृष्ण से पूछता है कि अगर सूर्य का जन्म असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण अभी उसके सामने खड़े हैं, तो कब और कैसे यह योग सूर्य को बताया गया? अर्जुन किसी भी बात को जादू की तरह मान लेने के बजाय इसके पीछे का तर्क जानना चाहता है। अर्जुन पूछते हैं, आपका जन्म तो हाल का है, जबकि सूर्य का जन्म बहुत पहले कल्प के आरंभ में ही हो चुका था। तब मैं कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आरंभ में सूर्य को यह योग सिखाया था? यहां पर अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहा। वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। दोस्तों, भक्त नहीं जानता, लेकिन भगवान सब जानता है। साधक यानी साधना करने वाला यह नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानते हैं। जो आंखों से दिखता है वह तो सभी देख सकते हैं। इसमें विशेष क्या हुआ? सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही इसे समझ सकते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन उन्हें साधारण जन्म लेने वाला, हमारे जैसे शरीर वाला न समझे। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। कृष्ण अपने रूप और अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं अजन्मा हूं, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूं, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था वह क्या था? क्योंकि कृष्ण तो कभी जन्मे ही नहीं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूं। हर काल में जब धर्म का नाश होता है और अधर्म पाप बढ़ने लगता है, तब मैं अवतरित होता हूं। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच प्रकट होते हैं। इस प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेगी जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं। लेकिन यहां धर्म की स्थापना का अर्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं, मैं साध पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूं। साधु का उद्धार यानी भला करना और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आज की दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं लगता, क्योंकि हर कोई पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़कर गलत काम करना ही अधर्म है और कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सौर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी उनका जन्म इस लोक से नहीं होता जैसे कि हम सबका होता है। जो इस बात को समझ लेता है वह अपने शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है जिसे हम समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण का जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। इसलिए उनके अस्तित्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी इस बात को समझ जाता है वह भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलकर सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। मोह, गुस्सा और डर की सभी भावनाओं को खत्म कर देने के बाद जो कृष्ण को प्रेम करते हैं और उनके भक्त हैं, वे कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। वे सच्चे मन से कृष्ण के ज्ञान का पालन करते हैं, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और कृष्ण को समर्पित किया है। उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया से परे की बातों को समझने के लिए पहले अपनी भावनाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार आशीर्वाद देता हूं। सभी मनुष्य मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण यहां एक गहरा सत्य प्रकट कर रहे हैं। जो उन्हें सच्चे मन से भजते हैं, कृष्ण भी उन्हें उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप, ज्ञान और उनकी बातों को भली भांति समझता है, वह अंततः कृष्ण में ही लीन हो जाता है। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त एह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिन लोगों को अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वे देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा भी करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में सिर्फ कर्म करना और फल की चिंता न करना ही सही मार्ग है। कर्म करने से फल तो मिलेगा ही, चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते समय मन में भगवान का स्मरण हो तो फल अवश्य अच्छा और शीघ्र प्राप्त होगा। चातुर्वर्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। यहां कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम भूल चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्गों का समूह गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार
सृष्टि रचना आदि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जानो। जिसे हम जात या जाति कहते हैं वह आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है, जन्म पर नहीं। दोस्तों, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ है या आपके माता पिता अच्छे इंसान हैं। अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो आपकी जाति आपके कर्मों और गुणों से निर्धारित होगी, न कि आपके जन्म से। तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? नहीं, कभी नहीं, कभी। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्म भिर्न स्पद्यते। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं, ये काफी जटिल है। इसीलिए ध्यान दें कि कर्म को पूरी लगन से अपना करना है, समझ के कर्तव्य के रूप में, लेकिन उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। क्या आपने कभी किसी परीक्षा दी है या किसी चुनौती का सामना किया है? अब उसके परिणाम का इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि ना जाने क्या होगा। हे भगवान, अच्छा कर देना। ये गलत है। सच्चे मन से कर्म करें और आगे बढ़ें। भगवान से यह मत कहें कि वे सब कुछ अच्छा करें। आप अपना कर्म अच्छा करें, उसके बाद उसे छोड़ दें। भगवान को अच्छे फल देने के लिए कभी मत कहें, उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया था उन्होंने इसी तरीके का अनुसरण किया था, और इस समय में अगर तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके से चलना पड़ेगा। कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे, उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पर चलकर ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम कभी नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु जैसे नियम अटल हैं, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलना भी अटल है। इसलिए मेहनत करते रहने में निरंतरता और उत्साह बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। हर समय हम कर्म और अकर्म के बीच का अंतर समझते हैं, लेकिन कृष्ण हमें इसे समझाकर दिखाते हैं कि कैसे हम इसे समझकर कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। 3 शब्दों में कहा है। कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म को, यानी कुछ करना, कुछ न करना और कुछ विशेष करना। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह दूसरों से अधिक बुद्धिमान है। ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब है कि जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वह खुद है, वह कर्म में अकर्म को देख रहा है, यानी वह अपने कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है, लेकिन दुनिया में या खुद अपने आप से उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहा है। दोस्तों, उसे यह नहीं करना चाहिए कि मैंने यह कर दिया या वह कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही सही तरीका है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्म आनंद तमाहु पंडितम बुधा। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र सम्मत कर्म, यानी वह कर्म जिसे शास्त्र ठीक बताते हैं। शास्त्र वही कर्म ठीक बताएंगे जिसमें धर्म का पालन होता है, जिसमें आपके कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है। त्यक्त्वा कर्म फलासर्फ नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः।
जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फलों में आसक्ति को छोड़कर इस दुनिया पर निर्भर नहीं रहता और परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वही सबसे आगे बढ़ता है और उसी की तरक्की होती है। इतनी तरक्की होती है कि अगर वह चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते समय उसके फल या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस इतनी सीधी सी बात है दोस्तों। आगे क्या होगा यह मत सोचिए, बस वर्तमान में रहकर अपना काम करते रहिए। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की उन्नत अवस्था के बारे में बता रहे हैं। इस अवस्था में योगी ने अपने अंतकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ शरीर को जीत लिया होता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है, ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। जो आपका मन कहता है और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। वास्तव में जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वह केवल शारीरिक कार्यों को करता है, परंतु वह उन्हें नहीं करता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बिना मांगे मिलने वाले जो व्यक्ति संतुष्ट रहते हैं और दूसरों की जलन से प्रभावित नहीं होते, जो सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ चुके हैं, वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी सिद्धि और असिद्धि के लिए समान होता है। कर्मयोगी वह होता है जो बिना किसी इच्छा के प्राप्त होने वाले वस्त्र, धन या यश में संतुष्ट रहता है, जो दूसरों के सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होता और जो सफलता और असफलता, सुख और दुख में एक सा बना रहता है, वही वास्तविक कर्मयोगी है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके अपने आसक्तियों को खत्म करता है। वह अपनी शारीरिक गुणों पर गर्व नहीं करता, न कि उसे मोहित करता है। इन योगियों का मन सिर्फ परमात्मा में लगा होता है। यहाँ कृष्ण यह समझाते हैं कि कई लोग जो इस अवस्था में हैं, उन्होंने अपने कर्मों को यज्ञ की भावना से किया है और इस अत्यंत कठिन नियंत्रण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। कि जैसे यज्ञ में चढ़ाया जाता है वह भी ब्रह्म है, और जो द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है वह भी ब्रह्म है। साथ ही जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्म है। इसी तरह जो योगी यह हवन करता है और उसका फल पाता है वह भी ब्रह्म है। यहां ब्रह्म से मतलब है सबसे बड़ा सत्य जो चारों ओर दिखाई देता है। यही सच है जो आप देख रहे हैं दोस्तों। रोज की जिंदगी में कई बार अच्छी बातों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। इससे सच का रूप नहीं बदलता, बल्कि यह सिर्फ लोगों के नजरिए को बदलता है। ये ब्रह्म को समझने की कोशिश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति। कुछ योगी अपने समर्पण और भक्ति के माध्यम से देवताओं को सभी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ देवता उन भगवान के रूपों का संदर्भ है जिनकी पूजा और आराधना की जाती है। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वे यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्म को समर्पित करते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्म के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा या किसी और देवता को याद करें, या फिर आप ब्रह्म को सबसे बड़ा सत्य मानकर कर्म करें, फर्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कर्म एक यज्ञ है जिसमें हम ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं और केवल काम में लग जाते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कृष्ण जी ने संयम को अग्नि के समान दर्शाया है, जिसमें योगी अपनी इंद्रियों को आग में डालते हैं
और उनकी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं। इससे वे अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मा की ऊर्जा को संयमित करते हैं। जो योगी नहीं होते वे नादान होते हैं, वे उल्टा काम करते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। कभी किसी ने कुछ कहा तो वे गुस्सा हो जाते हैं। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अपने मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका ज्ञान है। इससे योगी लोग अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं। जब किसी बुरे विचार का सामना होता है तो ज्ञान हमें बताता है कि हमारा जीवन उससे बड़ा है। हर काम के दो पहलू होते हैं और ज्ञान हमें सही और गलत का अंतर समझाता है। इससे हम सही रास्ता चुन पाते हैं। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं, गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतेह संशित व्रता। हर किसी का युद्ध अलग होता है और इसलिए हर किसी का यज्ञ और कर्म भी अलग अलग होता है। कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं कि कई पुरुष विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। उनमें से कुछ द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ दूसरे योग रूप यज्ञ करते हैं। कुछ लोग तपस्या, व्रत और अहिंसा के माध्यम से यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वाध्याय, ज्ञान और यज्ञ करते हैं। हर किसी का युद्ध अलग होता है। जैसे कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। हर किसी का कर्म अपना होता है, इसलिए हमें अपने युद्ध को पहचानना और अपने कर्म को चुनना चाहिए। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानन तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना। अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों को पूरी तरह संयमित करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें मजबूरी से चलती हैं, क्योंकि नहीं चले तो हम मर सकते हैं। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम करके हम अपने सांसों पर नियंत्रण पाते हैं और संयम में सफल होते हैं। यही बात भगवान कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न यम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्य कुरुसत्तम। कृष्ण यह बताते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कर्म को यज्ञ के रूप में समझा जा सकता है। जब हम कर्म करते हैं और उसके फल को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं और अपने अगले कर्म में लग जाते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा विदिता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कृष्ण कहते हैं कि वेद में अलग अलग प्रकार के यज्ञों की वर्णन है जो तू अपने मन, इंद्रियों और शरीर के कार्यों के माध्यम से पूर्ण करता है। इस प्रकार यज्ञों का मूल सिद्धांत जानकर और उनका अनुष्ठान करके हमें कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है और श्री कृष्ण ने भी इनके बारे में बताया है। उन्होंने अपने शिष्यों को इंद्रियों को नियंत्रित करने, देवताओं को अर्पित करने, प्राणायाम करने जैसे यज्ञों की विविध विधाओं का संदेश दिया है। ये सभी यज्ञ हमें सच्चे मन से करने पर इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात् ज्ञान यज्ञ
परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ में हवन करके देवताओं का आवाहन किया जाता है और उन्हें घी आदि द्रव्यों से आहुति दी जाती है, जबकि दूसरे में ज्ञान यज्ञ में इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, सांसों को शांत किया जाता है और कर्म किया जाता है, लेकिन उसके फल में आसक्ति नहीं रखी जाती। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है और हमें उनसे जोड़ता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्जुन भगवान के सामने था, लेकिन हम सब अर्जुन नहीं हैं। अगर हमें ज्ञान समझने में कठिनाई हो रही है तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जा सकते हैं, जिनसे हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो हम बस अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने ही जीते जाएंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। हम सभी अपने काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और इसी प्रकार के चक्कर में अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन क्यों करते हैं हम ये सब? इसकी जरूरत है क्योंकि हम अपने अज्ञान से इस संसार में आए हैं। लेकिन जब हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान होता है तो हमें यह प्रश्नों का उत्तर चाहिए। हमें तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्तियों के पास जाकर इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम मुख्य ज्ञान प्राप्त करेंगे और भगवान की इस दुनिया को समझेंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। यदि मैं अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हूं तो भी ज्ञान की नौका के द्वारा मैं संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले पाप करें और फिर ज्ञान हासिल करें और फिर बच जाएंगे। यहां कृष्ण यह कह रहे हैं कि हमें अपने आप को भ्रमित न करें कि हम बहुत बड़े पापी हैं। अगर हमने कभी यज्ञ या भगवान को याद नहीं किया है तो हम ज्ञान को हासिल करने की संभावना ही नहीं है। हर कोई जो इच्छा रखता है वह ज्ञान को हासिल कर सकता है, भगवान की असलियत को जानने की, और उससे ज्ञान में समाहित होकर आगे बढ़ सकता है। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्म सात्कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात्कुरुते। तथा हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, उसी तरह ज्ञान की आग हमारे सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जब आप ईंधन को आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं है, सभी आग बन जाती है। उसी प्रकार जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है और आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। कर्मों के समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और कर्म को करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, न कि उसके फल के लिए। यही सही ज्ञान है जिसे हमें सभी को जानना चाहिए। नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कई लोगों ने कर्मयोग के द्वारा इस ज्ञान को हासिल किया है और इसे अपने जीवन में अनुप्रयोग किया है। यहां कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्म योग के माध्यम से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन साफ है, ज्ञान की इच्छा रखता है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वह ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानन तत्परः संयते इंद्रिया ज्ञानन लब्ध्वा परां शांतिम चिरेणाधिगच्छति। वास्तव में इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वह बिना देरी के उसी समय ही भगवान की परम शांति को प्राप्त करता है। जब आपके पास सभी जवाब होते हैं तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती। उसी तरह जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है और जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है,
वह इस दुनिया की सच्चाई को समझने या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगाता। सही लगन और सही तरीके से काम करके आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अज्ञश्चाश्रद्ध धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नाय लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है और जिसके मन में संदेह है, ऐसा व्यक्ति खुद को खो देता है। उसके लिए ना यह दुनिया है, ना वो दुनिया, और ना ही सुख। उसके जीवन में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती और ना ही उसमें ईश्वर या सच्चाई के प्रति श्रद्धा होती है। इस प्रकार के अज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई आराम नहीं होता और उसे सुख कभी नहीं मिलता। बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा नहीं रखता, उसके होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं होता। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतन न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, कर्मयोगी वह होता है जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और विवेक के द्वारा अपने सारे शंकाओं को खत्म कर देता है। इस तरह जिसने कर्मयोग के माध्यम से अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित किया है, उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है, अर्थात उस पर अहंकार नहीं करता, और जो अपनी समझ से अपने मन में से शक दूर करता है। अगर शक में रहेंगे ना दोस्तों, तो कभी कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, उसे भगवान के ज्ञान को जानने से कोई भी रोक नहीं सकता। तस्माद ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संशयम योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, इसलिए तू हृदय में स्थित इस ज्ञान से होने वाले अपने शंकाओं को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में कोई संदेह हो तो हमें कर्म योग के माध्यम से उसे दूर करना चाहिए और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा, बस काम करें और उसे भगवान को सौंपें। तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अगले अध्याय में हम और श्री कृष्ण की गीता के और आध्यात्मिक संदेशों को समझेंगे। आप तैयार रहिए और आगे की यात्रा का आनंद लें। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।